हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग उत्तराखंड तुंगनाथ से मैं शूट कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिन बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण है, थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। आज से मैं कोशिश करूँगी कि जो भी ब्लॉग्स वगैरह है मैं वो टाइम पे अपलोड कर दूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। मौसम यहाँ पे हमेशा ठंड भरा ही रहता है, मतलब स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर ये हमेशा यहाँ पे आपको ओढ़ के रखना होता है। नहा धो के एकदम रेडी होके हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम लोग कल यहाँ पे आ गए थे और कल 6 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो दर्शन नहीं कर पाए थे, मंदिर बंद होने वाला था। तो यहाँ डिम्री जी ने अपने रूम को लॉक कर दिया है। तो हम लोग निकल गए हैं रूम से, और रूम से बस थोड़ी ही दूरी पे मंदिर है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। तो ये मंदिर के नीचे की आसपास की ये शॉप वगैरह है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं और प्रसाद वगैरह है। तो यहाँ शिवांशु गिरते पड़ते जा रहे हैं मंदिर में। और इस वक्त बहुत जल्दी हो रही है हमें मंदिर में जाने की, दर्शन करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे हैं और दर्शन करना ना मुश्किल हो जाता है। और मेरे मामा जी बता रहे हैं जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है ऊपर से और नीचे मंदिर के गेट तक। 2-2 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे लाइन लगी रहती है दर्शन करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जाएं और हमें दर्शन करने को मिले। तो यहाँ शिवांशु की पैंट लूज़ हो गई है, तो उसकी पैंट ठीक कर रहे हैं। तो मैं देखो कछुए की चाल में चल रही हूँ आराम आराम से, क्योंकि कल रात इतनी पैर दर्द हुई ना मेरे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं रह गई। तो फिर हमने ले लिया है प्रसाद, और इस बार कुछ इस तरह के कैरी बैग इन्होंने बनाए हुए हैं। तो प्रसाद लेके हम लोग चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। और एक चीज़ मैंने देखी है, जहाँ भी हम जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, तो वहाँ आसपास जो दुकानें होती है उनमें बैंगल्स वगैरह ज़रूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपको कहीं पे भी बैंगल्स नहीं दिखेंगे। सिर्फ वो कड़े जैसे होते हैं ना, जैसे लड़के वगैरह डालते हैं, तो लड़कियों के जो बैंगल्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। क्योंकि हम लोग जब त्रिजुगी नारायण गए थे ना, तो वहाँ पे भी बैंगल्स वगैरह बहुत सारे थे। और काली माता मंदिर में गए थे, वहाँ भी बहुत सारे बैंगल्स दिखे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखे थे। तो फाइनली हम लोग मंदिर में पहुँच गए हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर के लगभग लगा लो 200 मीटर पे ही मामा जी का होम स्टे है, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग पहुँच गए मंदिर में, और देखो हमसे पहले कितने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो शिवांशु को ना हमने ज़्यादातर गोदी में ही उठाया है, और डिम्मी जी ने अपने कंधे पे उसको बिठाया है, क्योंकि ना ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रखी थी। हमारे पैर भी सुन्न हो रहे थे, वो तो फिर भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, पैरों में ऐसा ठंड लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे जनवरी का महीना हो। लेकिन यहाँ पे ना मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जून का महीना है और इतनी ठंड हो रही है। सोचो जनवरी, दिसंबर, नवंबर कैसे हाल होते होंगे। इसीलिए तो यहाँ पे कपाट बंद होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, मंदिर भी आधा मतलब बर्फ़ के अंदर ही दबा रहता है। तो हम लोग आ गए मंदिर में, और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आके, सुकून सा मिल रहा है यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और जब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, और उस वक्त हमें सभी लोगों ने बोल दिया था, और स्पेशली मेरे मामा जी हैं जो, उन्होंने भी बोल दिया था कि कैमरा वगैरह सब ऑफ़ कर दो। तो हमने अंदर पानी वगैरह चढ़ाया, उसके बाद हमने पूजा करवाई। उसके बाद अब हम जब बाहर आए हैं, तो अब हमने कैमरा वगैरह खोले हैं, फ़ोन वगैरह ओपन करे हैं। तो यहाँ पे ये कपड़ा मिला था प्रसाद के थैले में, तो मैं इसको यहाँ पे बांध रही हूँ, क्योंकि मुझसे पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बांधे हुए हैं। यहाँ पे शिव जी की भुजाओं के रूप में पूजा की जाती है, और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम लोग चले गए हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे डिम्मी जी सीधे चले गए आगे, थोड़ा सा झुक के जाना था और खड़े होके चले गए सीधे ऊपर। सिर बच गया, और इतनी ज़ोर से लगी है ना, कह रहे मेरे को ना चक्कर आने का हो रहा है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है, और ठंड में चोट लगती है तो सबको पता है कितनी ज़्यादा पेन होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई है धृति के साथ, शिवांशु के साथ। ये रहे मेरे मामा जी। मामा जी ने फौजी जैकेट पहना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है यहाँ तुंगनाथ में। जितनी ठंड होती है ना, उस हिसाब से, जितनी मोटी जैकेट पहनो उतना ही बढ़िया है।
तो मामा जी ने धोती पहनी हुई है और जैकेट में हाथ डाल के चले गए हैं रूम पे, क्योंकि अब इसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो शिवांशु की आंखें इस टाइम खुल गई है। वैसे तो सोते हुए आया था कल, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं मुझे ना डमरू लेना है। जितने भी डमरू दिखे हैं इसको, सब इसको चाहिए थे। तो मैं आ गई हूँ अब मामा जी के किचन में, और यहाँ मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, और ये सब लोग बैठ के गर्मा गर्म आलू के पराठे का मज़ा ले रहे हैं। तो हमने जो ये डमरू है ना, ये दुकान से नहीं ख़रीदा, मामा जी ने बोला मेरे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ धृति को ये माला मिली है रुद्राक्ष की, और शिवांशु को मिला है डमरू। तो मैंने सब लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद मामा जी से विदाई लेके हम लोग आ गए थे वापस। इस वक्त जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वही है ना, जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है। एक ही जगह हम रुक के नहीं रह सकते। इस बार काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने एक रात यहाँ पे स्टे करा। और अगर मामा जी का होटल यहाँ पे नहीं होता ना, तो हम लोग नहीं यहाँ पे रात को रुकते, हम लोग आते और सीधे चले जाते, जैसे हम लोगों ने पहले किया है। तो कुछ लोग इस वक्त देखो मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। मैं तो सोच के हैरान हूँ, इन लोगों ने ऊपर चढ़ाई किस वक्त शुरू करी होगी चढ़ना, जो कि ये मंदिर तक पहुंच गए हैं। और जो ये लोग नीचे जा रहे हैं ना वापस, तो ये लोग कल रात ऊपर तुंगनाथ में रुके हुए थे, जहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं, और इस वक्त दर्शन करके ये लोग वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त ना मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऐसे लग रहा है अभी क्या तभी कि बारिश आ जाएगी, और हमारे पास ना ही अम्ब्रेला है, ना ही हम रेनकोट लेके आए हैं, और ना ही हमारे पास कोई बरसाती है। तो हम लोग यहाँ से सोच रहे थे जितना जल्दी हो सके हम लोग इस जंगल से निकल जाए। वैसे जंगल तो क्यों ही बोलना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है कि हाँ ये जंगल होगा। लेकिन कभी यहाँ पे एक भी बंदा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, और सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो मैं डिम्मी जी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा जाओ आप, और मैं आपकी भी पिक्चर क्लिक करती हूँ। और देखो पीछे कितने ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जिस चीज़ का डर था ना, हमारे साथ वैसा ही हुआ। बारिश लग गई और हम लोग ना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, क्योंकि हमारे पास रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे, जहाँ पे हमने एक्टिवा पार्क करी थी। यहाँ से हमने फटाफट से एक्टिवा उठाई, और इस वक्त मेरे सिर में इतनी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अगले दिन हम पूरी रात इतने ठंडे में थे, और जब ठंड लगती है ना, तो मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने अपने सिर को पूरी अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ था। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे आ रहे थे ना, वैसे वैसे हमें गर्मी भी लग रही थी। जब हम कल यहाँ से ऊपर गए थे ना, तो ठंड लग रही थी, और वापसी में गर्मी लग रही थी। तो कल की तरह आज भी हमें यहाँ पे लंगूर देखने को मिले। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मक्कू गांव में, और यहाँ पे तो अच्छी भली धूप खिली हुई है। ऊपर तुंगनाथ में ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं, इतनी ठंड लग रही थी ना। और यहाँ आके मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। ये रही मेरी दोनों मामियाँ, और हम गप्पे मार रहे हैं, ऊपर की कहानियाँ बता रहे हैं, हमने क्या किया, कैसे किया, कितनी ठंड है, मामा कैसे हैं, सब चीज़ बातें हो रही हैं। अब मेरा शिवांशु देखो ऊपर वाकर में बैठा हुआ है, और ये मेरा भाई है ना, कज़न, मेरे मामा जी का बेटा, उसका वाकर है और उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं अपनी छोटी मामी से आज फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी शादी में भी नहीं आ पाई थी। और फिर चेंज वगैरह करके, और ये रहा मेरा भाई, इसी का वाकर है ये, जिसमें कि ऊपर शिवांशु बैठा हुआ है। और ये अभी बहुत छोटा है, तो धृति को भी इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए, और मामी ने कढ़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, और लंगड़े की सब्ज़ी बनाई है, वो भी मेरी फरमाइश पे। मैंने मामी को पहले ही बोल दिया था मुझे ना कढ़ी चावल और लंगड़े की सब्ज़ी खानी है। लंगड़े हमारे पहाड़ में होते हैं, पहाड़ी सब्ज़ी होती है, और इसी महीने सिर्फ मिलती है, उसके बाद कभी भी नहीं मिलती है। सिर्फ आपको बरसातों में ही मिलेगी, मतलब गर्मी के समय में। और ये बहुत टेस्टी होती है, और बनाने में बहुत ही आसान होती है। ज़्यादा मसाले नहीं डालने पड़ते, ज़्यादा तेल नहीं डालना पड़ता, प्याज टमाटर नहीं डालना पड़ता, बस थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सरसों का इसमें तड़का लगाया जाता है। तो ये है लंगड़े, और ये मैंने अम्बाला के लिए तोड़े हुए हैं। मैं और मामी गए जंगलों में और हमने तोड़े, लेकिन मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कैमरा भी ऑफ हो चुका था, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे डिम्मी जी ने थैला पैक कर दिया है, और अब हम लोगों की यहाँ से निकलने की तैयारी है। तो हमें ना यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना था, क्योंकि ऐसे लग रहा था अगर पहाड़ों में बारिश आ गई, रास्ता टूट फूट गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और साथ में धृति और शिवांशु भी। इस वक्त तो चीनू का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर जाने का, कह रही थी मम्मा हम एक रात यहाँ पे और रुक जाए,
बस इसलिए क्योंकि घर पे छोटा बेबी है और इसलिए उसको ये था कि हाँ मैं इसके साथ खेलूं। तो यहाँ पे मेरी दोनों मामियाँ आ गई थी हमें छोड़ने के लिए, फिर हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्त्यमुनि में, जो कि हमारा मेन मार्केट है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी और समोसे बन रहे थे। तो डिमली जी ने बोला कि हम लोग ना समोसे खा लेते हैं, तो मैंने कहा हम खाते नहीं हैं, हम पैक करवा लेते हैं ताकि हम लोग घर पे बैठ के आराम से खा सके। तो हमने यहाँ से जलेबी पैक करवाई, साथ में हमने समोसे भी पैक करवाए। और धृति पूरे रास्ते सो के आई है और अब भी उठी है, और इसको जैसे ही हमने बोला धृति मोमोज़ खाने जा रहे हैं, तो धृति फटाक से उठ गई। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मोमोज़ की प्लेट करवाई। और आपको एक राज की बात बताऊँ, पहाड़ों में मोमोज़ के साथ साथ आपको सूप भी मिलता है पीने के लिए, लेकिन इस वक्त सूप रेडी नहीं था, वो सूप बना रहे थे और हमें हो रहा था लेट, क्योंकि घर से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ गई थी कि कहाँ पहुँचे हो तुम लोग। तो हमने सूप पैक करवा दिया था और हम लोग आ गए घर पे। और यहाँ देखो मम्मी को जैसे ही पता चला ये आ रहे हैं, तो मेरी मम्मी हमसे पहले सड़क पे पहुँच जाती है हमें लेने के लिए। तो हम लोग अभी घर पे आ गए हैं। और ये आम हम वहाँ से लाए थे मेरे ससुराल से, तो वहाँ के कच्चे आम ये पूरे पक चुके हैं। 3-4 दिन गाड़ी में इधर उधर घूम रहे थे, तो गर्मी की वजह से ना ये पूरे पक से गए हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने गर्मा गर्म जलेबी और समोसे का आनंद लिया। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से हर हर महादेव।